नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ आदर्श यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ यात्रा लेकर आज कुशीनगर पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि अमित शाह अभी आजमगढ़ में जैम की परिभाषा बता गए हैं। बीजेपी की जैम का मतलब है जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। बीजेपी को अपने अहंकार और झूठ का जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेजेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा के शब्दों का हिसाब किताब लगाओगे तो सोचोगे एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है, एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है उनकी भाषा क्या है। इसलिए सुना है कि अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग। जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। सबसे ज्यादा बीमारी अगर भारत में नंबर 1 पे है तो वो डायबिटीज है। और डायबिटीज जिसको हो जाए समझ लो सब बीमारी हो जाएंगी उसको। उनका जैम का फुल फॉर्म पता नहीं क्या था। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तुकबंदी, क्योंकि आजमगढ़ में कोई काम तो किया नहीं था इन्होंने। आजमगढ़ का विकास छीना। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को लेकर के एक विश्वविद्यालय बन रहा था, एनिमल को लेकर के एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गोरखपुर में छीन के ले आए। एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी छीन करके ले आए हैं। और अब जब शिलान्यास हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हम तो आप पत्रकार साथियों से कहेंगे कि लखनऊ में देखा, ये सबसे बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। बताओ, कार्यकाल खत्म हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी आज चल रही है, सोचो कहां चल रही होगी। अगर समाजवादियों ने, नेताजी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनाई होती या मेडिकल कॉलेज न बनाया होता, तो सोचो किसी टीन शेड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चल रही होती। वो तो शुक्र है कि समाजवादियों ने बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचो अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो कहीं टीन शेड में यूनिवर्सिटी चला रहे होते। आजमगढ़ में जब जाने का समय है, जाते जाते यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। हम तो उनसे कहेंगे कि अब बजट तो नहीं स्वीकृत कर पाओगे, क्योंकि बिना बजट के क्या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। अगर बजट ही बता दें कि आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है उसका बजट कितना देके जा रहे हैं, और क्या दिल्ली से भी कोई बजट मिलेगा। जो लोग, चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका बजट छीन लें, उसका बजट छीन लिया, बजट खा गए। तो जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो बजट कहां है। और फिर जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है, 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक ले दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे।
और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है, और कहीं भी धान की, आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं। कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गन्ने का अभी भी बकाया है। मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके जिले तक आया हूं, कुशीनगर में अभी पूरा किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे यूपी खबर के साथ। नमस्कार।